जय हिंद दोस्तों अगर आप इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो आपने अभी तक जितने भी मेहनत की सारी आपकी बेकार हो जाएगी। यानी कि आपने इतनी मेहनत करके अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और मेहनत करके आपने अपना फिजिकल क्लियर किया। अगर आप जो ये एडेबिलिटी टेस्ट आपका होता है, अगर आप इसमें डिसक्वालीफाई हो जाते हो, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी और आपको मेडिकल के लिए वहां पे नहीं बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, यहाँ मैं इन टॉपिक पे आपको बात करूंगा और सारी बातें आपको यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा कि जो आपका ये टेस्ट होने वाला, इसमें कितने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक तो हमारा इसी पे हम बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे, और दूसरा रहेगा कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, और दूसरा रहेगा कि इसमें जो आपका टाइम होता है, टाइम कितना आपको वहां पे दिया जाएगा, और तीसरा जो टॉपिक हमारा रहेगा कि इसमें पास के लिए कितने प्रश्न करने होंगे, यानी हम कितने क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करेंगे, हम वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे। और चौथा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, जो ये टेस्ट लिया जा रहा है ये आखिर किस वजह से लिया जा रहा है। पहले तो ये टेस्ट आपका नहीं लिया जा रहा था, अब यह क्या दिक्कत आ गई जो आपका ये टेस्ट वहां पे लिया जा रहा है। और इसके बाद जो पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैं आपको टोटली प्रश्न दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, ताकि आप वैसे क्वेश्चन की वहां प्रैक्टिस कर ले और ताकि आपको कोई दिक्कत वहां पे ना हो जब भी आप इस टेस्ट के लिए वहां पे देने जाएं। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा, 6 बच्चे पास किए जाएंगे आपके इस टेस्ट में। और जो 7वां टॉपिक हमारा रहेगा कि आपको जो ये क्वेश्चन है कैसे आपको वहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारे जो टॉपिक होते हैं इन सभी में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले कुछ मैं पॉइंट और आपको बता देता हूँ, ये भी सारे ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें जो आपके क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस टॉपिक से रहेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा यानी जो समझ बूझ रहे, तो पहला तो वो यही चेक करेगा कि आपकी समझ बूझ क्या है। ये मान के चल रहा है कि मान लो कहीं पे आपकी जॉब लगती है आर्मी की और कहीं पे आपकी पोस्टिंग वहां पे दी जाती है, तो वहां भी यही चेक किया जाएगा कि आपकी जो समझ बूझ है वो कैसी है। ये मान के चलो कि अगर आपकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है, और वहां पे कई सारे टेररिस्ट हैं और कई सारे सिविलियन वहां पे हैं, तो आपकी समझ बूझ क्या रहेगी, आप कैसे उन्हें पहचानेंगे कि कौन सा इसमें टेररिस्ट होता है और कौन सा इसमें सिविलियन है, कैसे आप वहां उनको पहचानेंगे। तो वैसे क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे कि आपकी समझ बूझ क्या होगी। और जो दूसरा टॉपिक रहता है कि जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, यानी कि तर्क करने की क्षमता। अब ये मान चलो कि आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है और आप रेलवे स्टेशन में पोस्टिंग आपकी है वहां पे, और वहां पे अचानक क्या होती है, काफी भगदड़ मच जाती है, तो आप उन्हें कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे इस पे रिकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे वहां बन सकते हैं कि आप उस भीड़ को कैसे वहां पे कंट्रोल करेंगे, जो आपकी भगदड़ मची है वो भगदड़ वहां से खत्म हो सके। और तीसरे टॉपिक रहेगा जहां से क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि समझदार इंसान। यहाँ पे ये मेन चेक किया जाता है जो आपका माइंड सेट है कैसा, यानी कि कहीं पे आपका बचपना अभी तक तो नहीं है कि आप आर्मी में आने के लायक भी हैं या नहीं है, तो वहां पे आपकी जो मानसिकता होती है वो वहां पे चेक की जाती है कि आपका माइंड सेट कैसा है, वहां पे क्या आप एलिजिबल हैं आर्मी के लिए कि नहीं है। इस रिकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछे जाते हैं। और जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सामान्य व्यवहार। यानी कि ये मान चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है आर्मी में, अब वहां पे कई सारे लोग आपसे सीनियर भी होंगे और कई सारे लोग आपसे वहां पे जूनियर होंगे, तो वहां पे यही चेक किया जाता है कि आपके जो सीनियर है क्या आप उनको रिस्पेक्ट देना जानते हैं, या आपके जो जूनियर आते हैं वहां पे क्या आप उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते, या फिर आप अभी तक जैसे भी रह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाता है तो जो आपके सीनियर होंगे उनकी आपको रिस्पेक्ट वहां पे करनी होती है, और वैसे ही आपका जो जूनियर होते हैं जूनियर आपके भी वहां पे रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही चेक किया जाता है कि आपका जो व्यवहार है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है वो कैसा है आपका, यही के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे। और अगला जो टॉपिक आता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि समाज के बारे में क्या मानसिकता है आपकी। अब ये मान चलना कि आपकी जो पोस्टिंग किसी ऐसे इलाके में हो जाती है जहां पे कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहता है, मुस्लिम रहता है, ईसाई रहता है, जैन धर्म के लोग वहां पे रहते हैं, तो आपके उनकी प्रति मानसिकता क्या है। कहीं आप जो अदर कास्ट को होते, अदर धर्म के होते, उनके प्रति कहीं आपकी निगेटिविटी तो वहां पे आपके अंदर नहीं है, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपके वहां पे पूछे जाएंगे। और जो अगला टॉपिक रहता है कि वास्तविक जीवन जैसी स्थितियां। अब ये मान चलो कि आपकी पोस्टिंग कहीं ऐसी जगह पे होती है जहां पे अचानक से बाढ़ आ जाता है, भूकंप हो जाता है,
तो आप वहां पे क्या करेंगे, कैसे आप उसे कंट्रोल करेंगे, इसके भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे। मैं अभी आगे चल के आपको सारे प्रॉपर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। लेकिन मैं यहाँ पे जो जो पॉइंट आपको बताते जाऊंगा, अगर आप इन्हें फॉलो करते रहेंगे तो आप 100% की अपना एग्जाम पास कर लेंगे। तो वही जो पहला जो हमारा टॉपिक था, जहाँ पे हमने वहाँ स्टार्टिंग में देखा था, पहला क्या रहेगा कि जो आपका ये टेस्ट होता है, इसमें ये आपका जो टेस्ट क्यों लिया जा रहा है आपका, क्योंकि पहले क्या हुआ था, जब आपका ये अग्निवीर लागू नहीं हुआ था तब आपका ये टेस्ट नहीं लिया जा रहा, लेकिन जब से आपका ये अग्निवीर लागू हो गया और एक वैकेंसी आपकी अग्निवीर की कंप्लीट हो गई और उसके बाद से यह टेस्ट क्यों लिया जाने लगा है। तो दोस्तों इसका मैं आपको जो मेन रीजन है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसका दोस्तों मेन रीजन क्या हुआ, जब से अग्निवीर रूल लागू हुआ है, कई बच्चे जब वहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको लगता है ये ट्रेनिंग काफी हार्ड है और हम 4 साल के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों करें वहाँ पे। और इस वजह से कई बच्चे वहाँ पे क्या होता है, ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के अपने घर भगाते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं, बस वो मौका ढूंढा करते हैं कब हमें मौका मिले और हम यहाँ से निकल जाएं। तो मौका उन्हें कब मिलता है, जब उनकी बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, जो अपने घर छुट्टी के लिए भेजे जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, कई सारे बच्चे तो दोबारा से जा भी नहीं रहे ट्रेनिंग करने के लिए। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो मान लो अपने ट्रेनिंग कंप्लीट भी कर चुके हैं और जब उनकी पोस्टिंग कहीं पे होती है वहां पे वो कोई ऐसी कंडीशन देख लेते हैं या कोई ऐसा एक्सीडेंट देख लेते हैं जहां से वो काफी घबरा जाते हैं। तो यही सारा कुछ चेक करने के लिए ही आपका जो ये टेस्ट अब आपका होने वाला लगा, ये आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट इसी वजह से आपका हो रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले से ही चेक कर ली जाएगी, उन्हें वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या कहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो मानसिकता है वो वहां पे आपके प्रॉपर चेक कर सके और ये देख सके कि आप आर्मी के योग्य हैं कि नहीं है। तो जो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करते हैं उनसे यही सारे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। और इसके आगे जो सबसे ज्यादा डाउट बच्चों में रहता है ना, ये डाउट सबसे ज्यादा बच्चों में आपका बना रहता है कि जो आपका ये टेस्ट होता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। यानी ये तो पता होगा ये टेस्ट हमारा लिया जाएगा, और कई बच्चों ये डाउट होता है ये पेपर हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि आपको जो आपका स्मार्टफोन है वो आपका अलाउ किया गया है। तो दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वहाँ फिजिकल के लिए जाते हैं तो आपको अपने साथ कैरी करना आपका एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। कोई सिंपल फोन कोई बच्चा वहां पे लेके नहीं जाएगा, सभी के पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। और एक बात और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका एंड्रॉयड फोन में आपका जो डाटा होगा, डाटा आपका उस समय होना चाहिए, क्योंकि जहां पे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ना उसके लिए आपके पास नेट वहां पे होना जरूरी आपका रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे वहां पे। तो ये मान चलना है कि एक जो आर्मी का सर्वर होगा, एक सर्वर होगा, मान लो एक उनका कंप्यूटर होगा, और उसी कंप्यूटर से क्या होगा, जितने भी बच्चे होंगे ना उन सभी बच्चों को एक लिंक वहां पे शेयर की जाएगी। क्या शेयर की जाएगी, एक लिंक वहां पे शेयर की जाएगी, और सीधा जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे सभी बच्चे के वहां पे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएंगे, और सारे बच्चे जैसे उस सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहीं पे आपका सबमिट भी हो जाएगा, और तुरंत ही उसका जो रिजल्ट होगा, तुरंत ही उसका रिजल्ट भी आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जो बच्चों में अगला डाउट क्या रहता है कि जो हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां पे कितने प्रश्न वहां पे पूछे जाएंगे, यानी कि कितने क्वेश्चन हमसे वहां पूछे जाएंगे। तो ये मान चलना मैंने वहां पे कई जगह बातें की हैं कि जो आपका ये टेस्ट लिया जाएगा वहां पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अभी तक ये सुनने में आ रहा है कि वहां पे आपसे 15 क्वेश्चन वहां पे इसके लिए पूछे जाएंगे। तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने प्रश्न वहां पे हमसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद जो अगला डाउट बच्चों में रहता है कि चलो ये जो हो गया 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब इसमें हमें कितना समय दिया जाएगा, यानी कि टाइम कितना हमें यहाँ पे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मान चलना है कि अगर आपसे 15 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं तो 15 क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम वहां पे दिया जाएगा, टाइम आपको मिलेगा 10 मिनट का, आपको टाइम वहां पे दिया जाता है। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान लो 10 मिनट का आपको टाइम वहां पे मिलेगा। तो ये भी डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद जो अगला डाउट बच्चों में रहता है कि पास होने के लिए कितने प्रश्न हमें करने होंगे, यानी हम कितने क्वेश्चन वहां पे पास करें
कि हम वहां पे क्वालिफाई हो जाएंगे इस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना है कि जो आपसे ये 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेड सिस्टम चलेगा, यानी कि सारे बच्चे 3 ग्रेड में वहां डिवाइड करेंगे किए जाएंगे। एक पहला ग्रेड हो गया, और ये हो गया हमारा सेकंड ग्रेड हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा थर्ड ग्रेड हो जाएगा। इन्हीं ग्रेड सिस्टम आपको वहां पे दिए जाएंगे। अब ये वहां चला, जो बच्चा 15 में 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सही करता है, तो वो कौन से ग्रेड में आएगा, वो बच्चा आ जाएगा पहले ग्रेड में आपका आ जाएगा, यानी ये भी बच्चा आपका क्वालिफाई वहां पे हो जाता है। और उसके बाद जो बच्चा मान चलना कि 10 क्वेश्चन सोल्व करता है, 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और जो बच्चा यहाँ पे 10 क्वेश्चन सोल्व करेगा वो आपका सेकेंड ग्रेड में आएगा, लेकिन ये भी बच्चा क्या रहेगा, क्वालिफाई आपका वहां पे हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका थर्ड ग्रेड आता है, इसमें जो आपके टोटल क्वेश्चन आपसे, जो बच्चा यहाँ पे 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, तो वो आपका थर्ड ग्रेड में आ जाएगा, लेकिन ये भी बच्चा क्या हो जाएगा, वहां पे क्वालिफाई हो जाएगा। यानी कि ये मान चल रहा है कि मिनिमम आपको 7 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने, क्वालिफाई करने के लिए। जो बच्चा 7 से कम क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो वहां पे डिसक्वालीफाई हो जाएगा। यानी कि अगर आपने 6 क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए, या फिर 4 क्वेश्चन किए, अगर 7 से कम जो भी बच्चे क्वेश्चन करेंगे वो वहां पे डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और आगे जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है वहां के लिए वो एलिजिबल भी वहां पे नहीं होंगे, उनको वहीं से सीधा घर भेज दिया जाएगा। तो ये तो डाउट क्लियर हो गया होगा कितने प्रश्न करने होंगे हमें पास करने के लिए। और इसके बाद जो अगला डाउट बच्चों में काफी आता है, वो डाउट क्या रहेगा, कितने बच्चे पास किए जाएंगे इस टेस्ट के लिए। तो दोस्तों साफ साफ ये मान चलना है कि कोई भी आपका एक एआरओ हो जाता है, ये मान चलो कि कोई आप मान लखनऊ एआरओ ही मान लेते हैं कि ये एक लखनऊ एआरओ है। अब इसमें सबसे पहले मान लेते हैं कि आप अग्निवीर की जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीडी की मान चलना है कि आपके एआरओ लखनऊ एआरओ में मान चलना है कि 500 वैकेंसियां हैं, तो उसके 10 गुना बच्चे जो आपको मेडिकल के लिए क्वालिफाई वहां पे किए जाएंगे। यानी कि जो आपका ये टेस्ट होगा, इस टेस्ट के लिए आपके 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। तो 10 गुना इसका कितना हो जाएगा, 10 गुना आपका हो जाएगा 5000। कितना हो जाएगा, 5000 बच्चे आगे आपको जो मेडिकल टेस्ट होगा या जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसके लिए वहां पे क्वालिफाई आपके किए जाएंगे। और वहीं भी ये बात चल रहा है कि अगर आप आरबी नर्सिंग की तैयारी करते हैं, मान चलना जो लखनऊ जेडारो होता है कि 40 वैकेंसियां आपकी आती हैं, मान लो नर्सिंग असिस्टेंट 40 वैकेंसियां आपकी आती है, तो इस टेस्ट के 10 गुना बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे, यानी कि 400 बच्चे आपके क्वालिफाई किए जाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। और दोस्तों ये बात बिल्कुल नहीं है कि सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई वहां पे किए जाएंगे। अगर मैं आपको जो लास्ट में बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आपको वहां पे करने हैं कि आप 100% आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई आप वहां पे कर सके, तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने बच्चे पास किए जाएंगे इस टेस्ट के लिए। और इसके बाद जो अगला डाउट कई सारे बच्चों में आता है कि कैसे क्वेश्चन वहां पे हमसे पूछे जाएंगे इस टेस्ट में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप खुद ही देख लेना कि कैसा क्वेश्चन वहां पूछा जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप अग्निवीर जीडी के मान लो स्टूडेंट होते हैं, और इसके बाद आपका यह पेपर का लास्ट अटेम्प्ट भी होता है, और आप जब पेपर देने जाते हैं अचानक से आपका वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब ये बताओ आप वहां पे क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, और वहां पे क्या होगा, 4 ऑप्शन भी आपके सामने दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग आपसे पूछे जाएंगे। और पहला ऑप्शन आपसे दिया गया कि आप सुसाइड कर लेंगे, और दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि जिसने एक्सीडेंट किया उस पर आप एफआईआर वहां पे कर देंगे, और तीसरा ऑप्शन वहां पे दिया जा रहा है कि जिसमें आपकी उम्र होगी दूसरी भर्ती की हम तैयारी वहां पे करेंगे, और चौथा एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा कुछ नहीं करेंगे, हम बस ऐसे घर पे बैठ जाएंगे। तो आपको इन 4 ऑप्शन में क्या लग रहा है, कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो बच्चे ये क्वेश्चन दे रहे होंगे जिसमें आपकी उम्र होगी दूसरी भर्ती की हम तैयारी करेंगे, उनका ये ऑप्शन जो रहेगा बिल्कुल वहां पे राइट कर दिया जाएगा। क्योंकि होता है कि अगर आप ये मान चलना कि अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपकी जो उम्र सीमा होगी कितनी होती, 21 साल होती है। अब ये मान चलो कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इंटर जब क्वालिफाई किया होगा उनका बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा होगा, तो क्या करेंगे वो अग्निवीर जीडी में एज उनकी खत्म होगी, तो क्या करेंगे वो एनए की तैयारी कर लेंगे। किसकी तैयारी कर लेंगे, एनए जो नर्सिंग असिस्टेंट वैकेंसी होती है उसकी तैयारी कर लेंगे। अब ये मान के चलते हैं कि बाई चांस आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी ले रखा है, ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, जो आर्मी की दूसरी एक वैकेंसी आती है एजुकेशन हवलदार की आती है। एजुकेशन हवलदार में क्या होता है, जो आपकी उम्र सीमा रहती है कितनी रहती है, वो आपकी 25 साल रहती है। तो आप वहां पे उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बस वहां पे आपको यही चेक किया जाता है आपकी जो मानसिकता है वो कैसी है, कि आप वहां पे क्या एक्शन वहां पे लेंगे। तो ऐसे इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो भी एक बार देख लीजिएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि आप किसी कंपनी में जॉब का इंटरव्यू है और रास्ते में किसी दूसरी गाड़ी का एक वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप वहां पे क्या करेंगे, ये आपसे वहां पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन आपसे यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और पहले ऑप्शन में क्या पूछा गया, दिया गया है कि आप इग्नोर कर देंगे और आप अपना इंटरव्यू वहां पे देने चले जाएंगे। तो क्या आप इस ऑप्शन को आप वहां पे राइट करेंगे। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया जा रहा है कि आप एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, क्या आप वहां पे एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है पास का जो भी थाना आपको पड़ता हुआ वहां पे आप इन्फॉर्म करेंगे और इसके बाद अपना इंटरव्यू देने वहां पे चले जाएंगे। और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है जिसका एक्सीडेंट हुआ है पहले उसे आप अस्पताल ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है, इन 4 ऑप्शन में आपका क्या राइट ऑप्शन आपका वहां पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये मान चल रहा है जो भाई यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है, जो इस पे आप टिक करते हैं वो उनका ये आंसर आपका राइट वहां पे हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको वहां पे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन वो बिल्कुल वहां पे राइट हो जाए। और इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। एक अगला क्वेश्चन आता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। आज तीसरे नंबर पूछा गया कि बचपन में हुई किसी दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में जाने से डरते, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त बार बार आपको तैरना सीखने के लिए कहता है। तो आप इन 4 ऑप्शन में क्या बताएंगे कि राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप आधे अधूरे मन से तैराकी सीखने की कोशिश करेंगे। दूसरा दिया जा रहा है कि आप पूरी लगन से तैरना सीखेंगे और उसका प्रयास करेंगे। और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप तैरना नहीं सीखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या आपका राइट हो सकता है। तो कई सारे बच्चों को इसका आंसर ही पता हो ही चली गया होगा। तो इसमें जिनका भी आंसर बी आ रहा है, यानी आप पूरी लगन से तैरना सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आप जब भी आर्मी की तैयारी करने के लिए जाएंगे ना, वहां जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है वहां पे आपको स्विमिंग भी आपको सिखाया जाता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपके उसी अकॉर्डिंग ही वहां पे पूछे जाएंगे जो आपको वहां ट्रेनिंग में हो सकता है ऐसा कोई दिक्कत आती हो, या फिर आप जब पोस्टिंग के लिए जाएंगे वहां पे कोई ऐसा ऑप्शन मिलता हो, कोई दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है। तो सारे क्वेश्चन आपको जितने भी पूछे जाएंगे ना, सारे सारे उसी के अकॉर्डिंग ही रहे, कोई अलग से क्वेश्चन वहां पे आपका नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और आप देख लेना, उसमें क्या पूछा जा रहा है, जो चौथा नंबर आता है इसमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप दाएं हाथ के व्यक्ति हैं और एक दुर्घटना के दौरान आपका दाहिना हाथ टूट जाता है। तो आपको बाएं हाथ से दैनिक कार्य करने की कठिनाई हो रही है। तो अब आप बताइए इन 4 और 3 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन लगता है कि आपका वहां पे सही हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब भी वहां पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वहां पे टोटल 4 ऑप्शन आपके दिए जाएंगे। मैंने केवल क्वेश्चन दिखाने के लिए कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जाएंगे 3-3 ऑप्शन वहां पे आपको दे रखा है। तो पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप दैनिक कार्यों को करने में अपने माता पिता की मदद लेंगे। और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आपका दिया जा रहा है कि आप दैनिक कार्य को करने में अपने भाई की मदद लेंगे। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप रोजमर्रा के काम बाएं हाथ से करने की कोशिश करेंगे। तो इन 3 ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। तो इसमें जिनका ऑप्शन ये मान चलना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप रोजमर्रा के जो काम होंगे बाएं हाथ से करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन उसी से अकॉर्डिंग आता है। ये मान चलना कि कहीं भी आपकी पोस्टिंग होती और कहीं पे ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि आपके किसी हाथ में चोट लग जाती, तो जो आपका हाथ वहां पे सेफ बचता है तो आपको उसी हाथ से प्रैक्टिस भी करनी होती है। और ये भी मान चल रहा है कि जब भी आप वहां ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, जो आपके फायरिंग कराई जाती है, जो फायरिंग के टेस्ट होते हैं वो भी आपके दोनों हाथ से इसीलिए कराए जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिस वहां बने रहे। अगर कहीं भी जंग होती है तो किसी एक हाथ में अगर आपको चोट लग जाती है तो आप जो दूसरा हाथ आपका होता है आप उससे फायरिंग वहां पे कर सके और जो वहां के दुश्मन होते हैं उनके हमले का जवाब वहां पे दे सके। तो इसी हिसाब से आपकी वहां पे ट्रेनिंग पहले से दी जाती है कि किसी पार्ट में अगर आपको दिक्कत हो जाती है
तो उस बिना पार्ट के भी आप आगे की जो कार्रवाई हो वो पूरी वहां पे कर सके। और दोस्तों लास्ट में आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आ रहा तो आपको क्या करना है कि आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जा सके। तो दोस्तों बस आप एक ही बात हमेशा याद रखना है कि जब आप पेपर देने के लिए वहां पे बैठे तो आपको बस एक ही बात ये हमेशा सोचनी है कि आप हमेशा ड्यूटी पे ही तैयार हैं। यानी कि कोई भी काम कर रहा हो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई भी काम हो सबसे पहले आपको वो देखना है कि आप ड्यूटी पे, और हमेशा आपको वहां पे पॉजिटिव थिंकिंग ही वहां पे रखनी है। निगेटिव तो आपको बिल्कुल भी वहां पे नहीं सोचना। अगर आप पॉजिटिव वहां पे सोचेंगे और ये सारे पेपर के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे तो ये मान चलना है कोई भी क्वेश्चन आपका वहां पे गलत नहीं होगा। और ये मान चलना जो आपके 15 क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे ना, 15 में आप बड़ी आसानी से 10+ क्वेश्चन तो ऐसे आप दे लेंगे। आपको चाहे कोई क्वेश्चन का आंसर वहां पे ना भी पता, बस आपको यही सोचना है, पॉजिटिव वहां पे सोचना है कि आप कहीं से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे जो जिस बंदे का एक्सीडेंट सबसे पहले उसे अस्पताल हम ले जाएंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक वहां पे रखनी। अगर आप पॉजिटिव थिंक वहां पे रखेंगे तो आपका जो एग्जाम होगा वो 100% आपका कंफर्म वहां पे हो जाएगा। और दोस्तों यह वीडियो जो मैंने अभी बताई अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के इस भर्ती कुछ भी अपडेट होता है उसका जो नोटिफिकेशन हो आप तक वहां पे मिल सके। और कोई भी अगर आपका डाउट भी होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।